हाँ जी भाई लोग, तो क्या हाल चाल। आज फिर से एक नया दिन है और आज तो यार आप लोगों को जैसे बोला था कि आज होगी पढ़ाई लिखाई की थोड़ी सी बातें। बड़वा अभी आप लोगों ने लास्ट के 2-3 व्लॉग देखे होंगे मेरे, जिसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन हुआ था थोड़ा सा। बट आज हम करेंगे पढ़ाई लिखाई की बातें। तो यार अब है मॉर्निंग का टाइम, आप लोग टाइम देख रहे हो 8:57 सुबह के। आरपीएम नीचे आ गई अपनी फ्रॉन्क्स बेबी की। अब हम लोग निकल रहे हैं ऑफिस के लिए एंड अब हम शुरू करते हैं पढ़ाई। अब यार, और ये वीडियो मैं बेसिकली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो भी कॉलेज गोइंग है। पहली बात, थर्ड टायर कॉलेज वगैरह के स्कूल में +1 +2 में है, ठीक है, या थर्ड टायर कॉलेज के हैं जो मतलब लो लेवल कॉलेजेस होते हैं ना, जहाँ प्लेसमेंट्स इतनी अच्छी नहीं हो पाती। गजब बेइज्जती है। IIT NIT वगैरह को छोड़ के। तो यार ये उन लोगों के लिए है जो भी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में है, जिनको बस लग रहा है कि हम लोग पढ़ के थ्योरी करके प्लेसमेंट ले लेंगे। भाई तुम प्लेसमेंट ले भी लोगे बट तुम्हारे से काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो यार सारी चीज़ों की प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं भी थ्योरी में सिर्फ रट्टा कर लेता था, DSA के क्वेश्चन रट लिए, ठीक है, MySQL की क्वेरीज वगैरह कैसे क्या होता है। या भाई बेसिकली DSA तो कहीं पे भी यूज़ नहीं होता। ये सॉर्टिंग वगैरह कुछ नहीं है भाई, आज के टाइम में सब कुछ फंक्शन वगैरह सब कुछ बने हुए हैं सारी चीज़ें, तो उसका तो कोई लेना देना ही नहीं होता इस चीज़ से कि तुम लोग ये बाइनरी सर्च वगैरह जो भी चलता है हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है। बस हाँ ये है कि थोड़ा ऑप्टिमाइज कोड हो जाता है, और वो यार तुम्हें आज के टाइम में AI आराम से दे देता है। कोई AI, generative AI, generative AI, generative AI, AI is AI, 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 AI. It uses AI to bring AI, 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 AI. ऑप्टिमाइज करके, ठीक है। अभी तुम लोग जो भी ये एल्गोरिथम्स वगैरह पढ़ोगे ना, ये भाई कहीं पे भी काम नहीं आएगी कंपनी में, ठीक है। हाँ हाई लेवल की कंपनीज में होता है, बट भाई आज के टाइम में रिसेशन इतना चल रहा है, हायरिंग फ्रीज भी है, हो रही है, बट यार बहुत कम एक टाइप से फ्रीज ही मान सकते हो तुम लोग। जैसे 2020-21 में बैच वालों के लिए था ना, वैसा आज के टाइम में कुछ नहीं है। तो ये इन ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हारे को मैं भाई, जॉब बहुत कम है, और जॉब सिर्फ उन्हीं को मिल रही है जिनको पता है कि एक्चुअली में काम क्या कैसे होता है, ठीक है। तो यार अब देखो, तुम्हारे को कोई भी एप्लीकेशन बनानी है, सबसे पहले तो तुम्हें रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है। बच्चे भी देखते हैं मेरी ये वीडियो तो उनको भी बताता हूँ, रिसर्च मतलब ढूंढना होगा कि तुम्हें किस चीज़ की एप्लीकेशन बनानी है। बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है आज के टाइम में, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, ठीक है। अब मान लो तुम Amazon वगैरह फ्लिपकार्ट वगैरह ले लो, तुम लोगों ने कोई ऐसी एप्लीकेशन सोची कि जहाँ पे तुम लोग कोई प्रोडक्ट वगैरह रखोगे। फॉर एग्जांपल तुम लोग ऑनलाइन मान लो अपने फ्लावर फूल वगैरह होते हैं, फ्लावर्स वगैरह बेचना चाहते हो, या कोई भी अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो जो तुम लोग घर में बनाते हो। यार घर में हम लोग क्या ही बनाएंगे वैसे, बट जैसे होममेड अगर तुम लोगों ने लकड़ी से कोई काम वगैरह करा, ठीक है, उसके तुम लोगों ने कुछ बना दिया, चीज़ें बनाई हैं, तो तुम उसे सेल आउट करना चाहते हो। अब देखो, अब घर घर जाके तो तुम लोग बेचोगे नहीं उसे, तो उस चीज़ के लिए एप्लीकेशन हमारी काम आती है, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन का जो मतलब कि हमें इंटरनेट के थ्रू अलग अलग लोगों से जोड़ दे, वही एक एप्लीकेशन है। नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें बताऊँगा, बिल्कुल एप्लीकेशन एक टाइप से वही है जो तुम्हें इंटरनेट के थ्रू अलग अलग लोगों से जोड़ ले। तो यार ये है एप्लीकेशन की बात, ठीक है। अब एप्लीकेशन भी कई टाइप की होती है, ई-कॉमर्स होगी, हॉस्पिटल की होगी, अलग अलग टाइप की होती है। अब अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन में क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट्स तुम लोगों को दिखते हैं, तो वो दिखते कैसे हैं और वो स्टोर कहाँ पे है, क्या असली में वो प्रोडक्ट्स होंगे तुम्हारे को लगता है। अमेज़ॉन तो एक कंपनी है, ठीक है, मान लो एक कंपनी है, तो उसके पास वो सारे प्रोडक्ट्स होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता कि वो सारे प्रोडक्ट्स उसके पास होंगे। वो सिर्फ आप लोगों को इमेजेस वगैरह दिखती है, पिक्चर्स दिखती है वो उसकी प्रोडक्ट की, वो उस टाइम के प्रोडक्ट की सिर्फ पिक्चर होती है, लेकिन वो प्रोडक्ट्स तो कहीं और से आते हैं ना। तो ऐसी है। अब केक्स वगैरह की है, अब हम लोग, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ बेसिकली वो है केक्स की, ठीक है, केक्स वगैरह बनाते हैं। तो अब हम लोग, आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोगों की कंपनी में केक स्टोर होते हैं, हम लोग केक वगैरह करते हैं? नहीं, हम लोग सिर्फ इमेजेस वगैरह आगे दिखाते हैं। जो केक्स बनाने वगैरह का काम होता है, जब हमें कोई ऑर्डर आता है तो हम लोग उस पैकेट में जाके मतलब कि हम लोग ऑर्डर देते हैं अपने शेफ्स को, वो बना के आपको देते हैं। अब सिंपली एक बात बताता हूँ तुम्हारे को, एप्लीकेशन होती है ना भाई जो भी, वो 3 लेयर से बनी होती है। लेयर मतलब कि 3 परतें होती है, उसमें 3 परतें होती है, 3 लेयर्स होती है। सबसे पहली लेयर, तुम्हारे को एग्जांपल बताऊंगा अभी लेयर्स का, परतों का, कि कैसे 3 लेयर क्या होता है। देखो अब सबसे पहले क्या होता है, फ्रंट एंड लेयर कहते हैं हम जिसको, फ्रंट एंड, जो हमें चीज़ें दिखाती है, तो तुम लोगों को दिखता है अमेज़ॉन में, जैसे तुम्हें गिफ्ट्स वगैरह दिख रहे हैं, यूट्यूब में तुम्हें वीडियोज़ वगैरह दिख रही हैं, आगे जो दिखती है, जो सामने दिखती है, वो होती है फ्रंट एंड लेयर, जहाँ से हम लोग लोगों को दिखाते हैं कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट्स है, तो वो होती है फ्रंट एंड लेयर, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, बैक एंड लेयर। बैक एंड लेयर क्या होती है, जहाँ पे सारे लॉजिक्स वगैरह हम लोग बनाते हैं। अब मैं लॉजिक्स की बात करूँ तो लॉजिक्स ऐसा लॉजिक होता है, बेसिकली लॉजिक मतलब कि मान लो हमें ये चीज़ दिखानी है आगे, तो तुम्हारे पास 2 बैग है, एक है ऐसे चलता फिरता बैग और एक है लिवाइस का बैग, ठीक है। अब लिवाइस का बैग तो तुम चाहते हो कि नहीं यार मुझे लिवाइस का बैग दिखाना है, जो सिंपल बैग है वो नहीं दिखाना है, तो क्या तुम लॉजिक लगाओगे, क्या तुम लोग कैसे अपना माइंड बनाओगे, बेसिकली कैसे तुम लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें आएगी तुम्हारी बैक एंड में,
कि तुम्हें मुझे ये वाला बैग दिखाना है सिर्फ लिवाइस का, क्योंकि इससे मेरी ग्रोथ अच्छी होगी, नॉर्मल बैग से मेरी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो वो चीज़ें होती है बैक एंड में, ठीक है, वो सारी चीज़ें होगी बैक एंड में। थर्ड क्या लेयर होती है मेरी, डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है भाई, तुम लोग बैग को दिखा तो रहे हो, बैग सिर्फ 2 ही होंगे, लेकिन चलो ठीक है, तुम लोगों ने मान लो अगर जो कोई लैंग्वेज सीख के वेरिएबल्स होते हैं, जहाँ वेरिएबल्स मतलब कोई कंटेनर है, ठीक है, उसमें तुम लोगों ने दिखा भी दिया है 2 स्टोर करके, बट 2 बैग्स तो नहीं होंगे तुम्हारे पास तो 1000-2000 बैग्स होंगे, तो तुम उसके लिए अब 100-200 वेरिएबल्स या 1000-200 थोड़ी ना बनाओगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, डेटाबेस में। डेटाबेस में क्या होता है, जहाँ से चीज़ें आती है, ठीक है। अब तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ, लाइव एग्जांपल, जैसे तुम लोगों ने देखा ही होगा, बहुत जगह इंप्लीमेंट भी करा होगा, अपने घर में भी करते हो। हमारे घर में गेस्ट आए हैं, तुम लोगों ने उनको ड्राइंग रूम में बिठा दिया है, ठीक है। अब वो खाने पीने के लिए मांग रहे होंगे सब कुछ, ठीक है। अब क्या होता है, मोस्टली घरों में बच्चे ही काम करते हैं बीच का, ठीक है। बच्चे किचन से ला के घर में जो भी मम्मा वगैरह बनाते हैं खाना, वो ला के टेबल पर रख देते हैं एंड वो फिर खाना शुरू करते हैं। अब फ्रंट एंड क्या हुआ इसमें, सोच के बताना। फ्रंट एंड है इसमें जो तुम लोग सामने खाने की चीज़ें रख रहे हो, ठीक है। तुम्हारे घर में गेस्ट वगैरह आए हैं, मामा मामी जो भी हैं, उनके सामने जो तुम खाने की चीज़ें रख रहे हो, वो क्या है, फ्रंट एंड। वो तुम उन्हें दिखा रहे हो कि ये हमारे घर में आज बना है, तो ये है फ्रंट एंड, ठीक है। अब बैक एंड क्या है, बैक एंड है तुम्हारा किचन, मम्मी जहाँ पे खाना बना रही है, ठीक है, वो है बैक एंड की कैसे बनाना है मम्मी ने खाना, वो है तुम्हारा बैक एंड। और थर्ड क्या थी, डेटाबेस। अब जो मम्मी बना रही है चीज़ें, वो भी तो कहीं से लाई होगी, स्टोर तो होगा कहीं पे डब्बों में, जो घर में डब्बे होते हैं, जैसे दाल बनाई फॉर एग्जांपल, तो दाल पहले कहीं रॉ दाल, कच्ची दाल भी तो कहीं स्टोर होगी, मम्मी ने वहाँ से निकाली दाल, तो मतलब कि बैक एंड डेवलपर ने डेटा निकाला डेटाबेस से एंड फिर उसको कुक किया, उसको बनाया, तो एंड फिर बनाने के बाद दे दिया किसको, फ्रंट एंड को, ठीक है। तो अब ऐसे ही है, मम्मी ने दाल निकाली कहाँ से, डेटाबेस से, कंटेनर से, डेटाबेस से निकाली दाल मम्मी ने, ठीक है। उसके बाद बैक एंड डेवलपर ने जो भी है, बैक एंड डेवलपर ने और बैक एंड लेयर ने वो दाल बनाई और फिर वो दाल दे दी फ्रंट एंड को। फ्रंट एंड कहाँ, जहाँ तुम्हारा टेबल है, जो चीज़ें बन के दिख रही है तुम्हारे गेस्ट वगैरह को। तो भाई ऐसा काम होता है। अब तुम लोग बोल रहे होंगे कि इसमें मेरा क्या काम है, जो मैं बीच में हूँ, जो मैं ला रहा हूँ सामान, जो बेसिकली हम लोग लाते हैं, मतलब कि मम्मी हमारे कोई काम देती है ना, वो चीज़ें वो है एपीआई। तुम लोग ऐसा काम करते हो एपीआई क्या करती है, बेसिकली एक लेयर से दूसरी लेयर से डेटा, मतलब कि जब फ्रंट एंड लेयर से आता है कोई ऑर्डर वगैरह, तो वो बैक एंड पे जाता है, तो वो डेटा लेके आने का काम किसका होता है, एपीआई का। बहुत ज़्यादा खज्जल हो गए ना, बस सब कुछ भूल जाओ, एपीआई वगैरह भूल जाओ। अभी सिंपल के लिए करते हैं कि एप्लीकेशन में सिर्फ 3 लेयर्स होती है, बेसिकली फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, ठीक है भाइयों। अब तुम लोगों ने तीनों लेयरों के बारे में पढ़ लिया है, अब एक बारी इसको ऑनलाइन भी देखना। बच्चों के लिए समझना बहुत आसान, बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिखाया भाई मैंने, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इससे ज़्यादा सिंपल कहीं पे भी नहीं होगा। जो बीटेक वगैरह के हैं बच्चे, वो लोग सिर्फ बैक एंड फोर्थ डीएसए कर रहे हैं, डीएसए नहीं होता भाई, आज के टाइम में कुछ नहीं है डीएसए। वेब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो समझो इस चीज़ को। सबसे पहले होती है फ्रंट एंड लेयर, जहाँ पे लोगों को दिखता है, जहाँ पे तुम लोग खाना वगैरह जो बनता है हमारा, वो होता है फ्रंट एंड। बैक एंड होता है मम्मी का किचन, जहाँ पे खाना सारा प्रिपेयर हो रहा है, कैसे प्रिपेयर हो रहा है, कितना मसाला डल रहा है उसमें, कितना नमक डल रहा है, वो सारा है बैक एंड। और तीसरा है डेटाबेस मेरा, जहाँ पे स्टोर है सारी चीज़ें। अब कच्ची दाल कहाँ से लेके आओगे, मार्केट से तो नहीं लेके आओगे ना, तुम लोगों ने पहले अपने घर में स्टोर तो करी होगी, तो वो है डेटाबेस। ऐसे ही चीज़ें चलती है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, ये 3 चीज़ें ही होती है बेसिकली, जहाँ पे जो एक वेब एप्लीकेशन को सक्सेसफुल बनाती है, अच्छा बनाती है। और यही सारी अब एग्जांपल तुम लोग, अब कोई भी तुम लोग वेबसाइट वगैरह कहीं पे भी चले जाना, फेसबुक वगैरह कहीं पे भी चले जाना, वहाँ पे तुम्हारे को यही दिखेगा। वहाँ पे तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें सिर्फ दिखेगा फ्रंट एंड, बैक एंड वगैरह कुछ नहीं दिखेगा ना, डेटाबेस दिखेगा, लेकिन वो सारी चीज़ें भी होगी। फ्रंट एंड में तुम्हें इंस्टाग्राम पे तुम्हें फोटोज़ वगैरह दिख रही होगी, इंस्टाग्राम पे रील्स दिखती है, लेकिन वो रील्स कैसे तुम लोगों को दिख रही है, वो काम किसका होता है, बैक एंड का। और वो रील्स वगैरह कहाँ पर स्टोर होती है, डेटाबेस में। फोटोज़ कहाँ पर स्टोर होती है, डेटाबेस में, ठीक है भाइयों। तो चलो यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं, सिंपल सा फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, ये 3 चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी आज। अब धीरे धीरे करके हम अगली वीडियो में देखेंगे कि इन तीनों चीज़ों को सीखने के लिए क्या क्या तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। तब तक के लिए इसके बारे में ही और चीज़ें जानो, एक्सप्लोर करो भाई। गूगल बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है गूगल, कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को कि डीएसए डोस से पढ़ने की। इससे वगैरह पढ़ के भाई लॉजिक्स बना सकते हो तुम लोग, लाइव चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। 3rd टायर वालों तुम लोग, तुम्हारे को स्पेशली बोल रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट की साइड थोड़ा ध्यान दो, पढ़ो उसके बारे में, तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। कई लोगों को तो यही नहीं पता होता भाई कि एप्लीकेशन होता क्या, एप्लीकेशन क्या होता है, बताओ। तुम लोगों को बताया है मैंने, वीडियो देखो ध्यान से, रिपीट पे देखो, जो करना है देखो, बट समझो इस चीज़ को। इंटरनेट के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से। मैं किसी और से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, मैं तुम लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। अब देखो एक और एग्जांपल देता हूँ जाते जाते।
मैं क्या करूँगा अभी, मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा अपनी साइट से, ठीक है। अब ये वीडियो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, यूट्यूब के डेटाबेस में, ठीक है। अब वहाँ के डेवलपर्स होंगे जो यूट्यूब के डेवलपर्स, वो इस वीडियो को बैकएंड से डेटाबेस से निकालेंगे। तो वो कैसा काम कर रहे होंगे, बैकएंड का। वो कौन सी लेयर होगी, बैकएंड की। इसमें कितनी लेयर यूज़ हो चुकी है अभी तक, 2 लेयरें यूज़ हो चुकी है इसमें, ठीक है। एक डेटाबेस जहाँ पे मेरी वीडियो स्टोर होगी है उनके डेटाबेस के पास, यूट्यूब के डेटा के पास, और बैकएंड डेवलपर्स वहाँ से ये वीडियो निकाल रहे हैं, और ये वीडियो कहाँ शो हो जाएगी, तुम्हारे फ्रंट एंड में, तुम्हारे यूट्यूब पे, ठीक है। तो ऐसा काम होता है भाई। अब इन चीज़ों को समझो भाई लोगों। तब तक के लिए निखिल साइनिंग ऑफ। अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बताओ यार तुम लोगों को कैसी लग रही है वीडियो, और चीज़ें जानना चाहते हो अगर, तो मैं और चीज़ें अच्छे से और डीपली जाके बताऊँगा कि एक्चुअली में काम कैसे हो रहा है, ठीक है भाइयों। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।